Hello बच्चों, let's read this question. The question says two bodies of masses m1 equals to 5 kg and m2 equals to 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m will be, take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक दो मासेस हैं, एक का मास 5 kg है, एक का मास 3 kg है, जो कि एक स्मूथ लाइट पुली से कनेक्टेड हैं और एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए हैं। हमें बताना है कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उस बॉडी पर। की कंसेप्ट, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी होती है तो बॉडी और जो सरफेस का जो कांटेक्ट होता है उसकी वजह से सरफेस उस बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। जो ये नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगती है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें मासेस दिए हुए हैं, इन मासेस पर जो भी हमारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन्हें इक्वेट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रहा है और वो जो फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगी। इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस मास पर। हमारे पास मासेस दिए हुए हैं m1 5 kg, m2 3 kg। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है। इस पे ये पुली है, यहाँ एक मास है m2, एक मास इस इंक्लाइन प्लेन पे m1। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो थीटा हमें गिवन है। क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इन मासेस पे, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। m2 मास, m2 जो मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा m2g। टेंशन एक्ट होगी T, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्ट होती है। अब m1 के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा m1g, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस परपेंडिकुलर लगती है नॉर्मल रिएक्शन, और m1 पे भी टेंशन एक्ट होगा। m1g जो है उसके हमें कंपोनेंट्स करने होंगे ताकि हम नॉर्मल के साथ और टेंशन के साथ बैलेंस कर सकें। तो m1g के दो कंपोनेंट्स होंगे, m1g cos थीटा m2g sin थीटा। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। T इक्वल्स टू m2g फॉर मास m2, ये इक्वेशन 1 हो गई। और जो हमारा मास m1 है उसके लिए T इक्वल्स टू m2 m1, यहाँ पे भी ये m1 मास है, m1g sin थीटा। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। m2g इक्वल्स टू m1g sin थीटा। g से g कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी m2 बाय m1।
mass of M2 is 3 kg, mass of M1 is 5 kg given in the question. साइन थीटा की हमारी वैल्यू आ गई 3/5, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब हम यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। ये एंगल थीटा 5, 3, बेस को x मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू अंडर द रूट 16 इक्वल्स टू 4। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से हम cos थीटा निकाल सकते हैं अपना, cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब हम इस फिगर में देखते हैं जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो रेस्ट पे, हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो फोर्स इक्विलिब्रियम में होंगे। तो n इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, n इक्वल्स टू m1g cos थीटा। n हमें निकालना है कि इंक्लाइंड प्लेन मास पर कितना फोर्स लगा रहा है। m1 की वैल्यू 5 हमें गिवन है, 10 हमें 10 लेना है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। cos थीटा की वैल्यू 4/5 हमने अभी निकाली है, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा 40 न्यूटन। n इक्वल्स टू 40 न्यूटन। दिस इज द आंसर। Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.